हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स का यह पेपर आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं पेपर सेट जो है 324 जेडी है। क्लास 12 मैथ्स पेपर 2025 का बिल्कुल अभी अभी जो एग्जाम 3-4 घंटे पहले हुआ है उसका पूरा जो आंसर है हम यहाँ पे फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपना अपना आंसर इस सेट का मिला लीजिए। 324 जेडी का, जिसका पेपर 324 जेडी है वो फटाफट आंसर मिला लें। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग यहाँ इंग्लिश वर्जन वाला देखेंगे तो लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। बोला एफ फिर किस तरह का फंक्शन होगा, वन वन होगा या मैनी वन होगा या वन वन बट नॉट ऑन टू होगा या नेदर वन वन या नॉर ऑन टू होगा। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है। जी हाँ, वन वन एंड ऑन टू आपका आंसर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू a कॉमा v कॉमा c दिया है, सेट दिया है, सेट y भी दिया गया है 1 2 3 और आपसे पूछा है f इज गिवन बाई एफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 2 और एफ बी दिया गया है 3, एफ सी दिया गया है 1। तो आपसे पूछ रहा है क्या एफ एक्स जो होगा सबसेट होगा y का, या एफ एक्स वाई के इक्वल होगा, या एफ एक्स जो है वाई सबसेट ऑफ एफ एक्स होगा। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया और लास्ट में ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस वन। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फिफ्थ होगा। फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरे यानी फर्स्ट के सी नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और प्लस के एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर वन अलग से मान के लॉग एक्स लेकर उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा और उसमें के एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एक्स। क्या आएगी? माइनस एक्स। तो सी का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की, मतलब पहले के डी ऑप्शन, मतलब डी क्वेश्चन की। तो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द फिफ्थ ऑर्डर। जितने ऑर्डर होते हैं बच्चों उतने ही उसके क्या होते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। जी हाँ बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, यानी कि डी का फोर्थ नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी का फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं जो है ई वाले ऑप्शन की, ई वाले क्वेश्चन की। तो ई वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है ई वाला, t इज इक्वल टू 2 पर स्लोप ऑफ द फंक्शन पूछा गया बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फंक्शन दिया है एफ टी, एफ वेक्टर टी दिया है, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी अपॉन डी टी कर देंगे ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ टी नहीं है, 3j जीरो हो जाएगा। 5t स्क्वायर करेंगे तो 10t आएगा बच्चों। क्या आएगा? 10t और उसके साथ k कैप भी है। तो इसमें t की वैल्यू कह रहा है 2 लगा दीजिए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 k कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आप देख सकते हैं। ऑप्शन इसका होगा ई का फर्स्ट ऑप्शन 20 के कैप। तो जिन लोगों का 20 की कैप है बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश वर्जन की तरफ दूसरे वाले क्वेश्चन में। जी हाँ, दूसरा पार्ट देख सकते हैं आप। दूसरे में ये जो बी वाला ऑप्शन है उसको देखिए, क्योंकि पहली वाली तो प्रूविंग करना है वो आप कर सकते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। बस यही निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है यूनिट वेक्टर का वो मैं बता देता हूँ, 2i कैप और प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप अपॉन अपॉन रूट में 14। जी हाँ बच्चों, ये आपका आंसर होने वाला है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का सी ऑप्शन। सी क्वेश्चन कैसे करना है उसको देखिए। सी क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। जी हाँ बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो दोनों वेक्टर को कह रहा है कि भैया पहले सम करिए। कह रहा है दोनों वेक्टर को जब आप सम करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो आने वाला है आपका आई कैप और उसमें आएगा प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। अब इस वेक्टर का निकालना है आपको डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए आई कैप के आगे क्या लिखा है 1, तो 1 अपॉन और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये आएगा रूट में 14। जी हाँ, ये आ जाएगा रूट में आपका सॉरी 6 आएगा बच्चों। देख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर 2 और 2 4 2 6 हो जाएगा, रूट 6 आएगा बच्चों। तो 1/√6 आएगा पहले वाले का। फिर दूसरा आएगा m वाली वैल्यू आएगी -2 अपॉन √6 और ऐसे ही c वाली वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आने वाली है, सॉरी j वाली, ये गलत हो रहा है, m की वैल्यू जो आएगी वो 1/√6 आएगी
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हटाते हैं। एल की जो वैल्यू आएगी बच्चों, देखिए साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ। एल की जो वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू जो आएगी वो 1/√6 आएगी, और एम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√6, वो भी आएगी, और एन की वैल्यू जो आएगी वो -2/√6 आएगी। ये आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भाई एफ, ये डेफिनेशन है बच्चों, और एफ एक्स दिया है, कॉस एक्स, जी एक्स दिया है 3x², तो आपसे गॉफ पूछा गया है। तो गॉफ का सीधा फॉर्मूला आप लगाइए जी एफ एक्स। जी हाँ बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। और उसमें हम इस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो देखेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स हमको मिलने वाला है कॉस एक्स बच्चों। यहाँ पे आप कॉस एक्स जब लगाएंगे, यहाँ पे कॉस एक्स, तो इस कॉस एक्स में एक्स की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं जी, और ये एक्स है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह लगाएंगे जब, तो यहाँ पे आएगा 3 cos² x। जिन बच्चों ने 3 cos² x किया है वो बिल्कुल सही है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 3 cos²x। तो अभी जो हमारे पास सामने ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपने देख लिया कि जो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी है, उसका जो आंसर है 3 cos² x होगा। और अब हम जो है दूसरे का ई क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, 2 डाइज है, थ्रो करना है टुगेदर और फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ 8, मतलब दोनों डाइज पर सम आना चाहिए 8। तो ऐसे हमारे पास 5 आएंगे, आप चाहे तो आप दोनों डाइज को जो है देख सकते हैं 1 1 ऐसे 2 2 करके, मतलब उसमें 6, 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2, 6 करेंगे तो 8 आएगा, 4, 4 करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह के 5 नंबर आएंगे बच्चों, तो 5, और टोटल हमारे 6 × 6 36 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि इतने आसानी से ये क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका। हालांकि इसी में से देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया। ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ये 2 वेक्टर्स है बच्चों, और बोला है इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले तो आपका ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों ए बी निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। यहाँ से जो निकलेगा फिर आप फार्मूला लगाएंगे ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, तब जाके आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा बच्चों। तो ये फार्मूला जिस बच्चे ने इस तरह से लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। तो फिलहाल अभी के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट्स करें। थैंक यू।